नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में कौन होगा सीएम, इसको लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ है। साथ ही साथ विभागों के बंटवारे को लेकर भी अब तक कुछ भी साफ साफ क्लियरिटी नजर नहीं आ रही है। इन सब के बीच में संजय राउत ने बीजेपी पर एक बड़ा हमला किया है। कई सारे सवाल दागे हैं, एक दो नहीं बल्कि कई सारे सवाल दागे हैं। और साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी के साबरमती जो फिल्म आई है उसको देखने पर भी सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि संजय राउत ने कहा कि आखिर महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। भारी बहुमत लेने के बाद भी अब तक सीएम फेस अनाउंस नहीं हो पाया है। इतने दिन बीत गए हैं, अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है। और किसके परमिशन से ये जो आजाद मैदान में तैयारियां चल रही हैं, इसका पूरा प्रोसेस होता है। किसी को नाम तक नहीं पता कि कौन बन रहा है और वहां पर पूरी तैयारी की जा रही है। इसको लेके भी संजय राउत ने सवाल खड़े किए हैं। संजय राउत ने कहा कि ये मरकट का जो है एक तरीके से यहाँ पर खेल चल रहा है। और साथ ही साथ कहा कि डमरू जो है वो दिल्ली में बैठे नेता बजा रहे हैं और महाराष्ट्र में बैठे, मुंबई में बैठे नेता नाच रहे हैं। ये सब कुछ तमाशा जो है वो दिल्ली के इशारे पे चल रहा है। ये संजय राउत साफ साफ आरोप लगाते हुए नजर आए हैं। तो ये जो बात है दोस्तों, ये लगातार संजय राउत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और कई बातों को लेकर के बीजेपी और महायुति को निशाने पे लिया है। आपको बता दें कि सीएम फेस को लेकर के लगातार सस्पेंस बना हुआ है। साथ ही साथ एकनाथ शिंदे, जिनकी तबीयत जो है ठीक नहीं है और इसको लेकर के लगातार राजनीति में सियासी हलचल तेज है। कई लोग कह रहे हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन कई लोग इसको राजनीतिक से भी जोड़ करके देख रहे हैं। अब इन सबके बीच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती फिल्म देखते हैं और उनके साथ तमाम जो नेता हैं वो भी बैठ के देखते हैं और उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पे आती है। अब इन सब बातों को लेकर संजय राउत जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं जो ये जो फिल्म बनाते हैं कश्मीर फाइल्स या बाकी कई और फिल्मों के नाम लेकर बोले ये फाइल्स वो फाइल्स, वो उनसे बोलिए मणिपुर में भी फिल्म बनाए, वहां भी चीजें जो है वो दिखाएं। तो ये तमाम चीजें जो है संजय राउत जो एक तरीके से आज निशाना साधते हुए दिखाई दिए हैं। और इन सबके बीच बता दूं कि संजय राउत ने एक बड़ा हमला बोला है और उन्होंने बीजेपी को साफ तौर पर निशाना साधते हुए मैं फिर से बता दूं कि ये बात कही है कि किस तरीके से बीजेपी के जो आला कमान के जो नेता हैं उनके इशारे पर महाराष्ट्र मुंबई में सारा खेल जो है वो खेला जा रहा है। आपको बता दें कि अभी तक सीएम फेस को लेकर के कोई बातचीत नहीं हो पाई है। 5 तारीख को शपथ समारोह है। बीजेपी के नेता ये बात बार बार कह रहे हैं और इन सबके बीच में जो घटनाक्रम घट रहा है वो देखिए कैसे घट रहा है। अब दिल्ली के जो नेता हैं, चाहे वो निर्मला सीतारमण हो, चाहे विजय रूपाणी हो, वो जो है मुंबई पहुंच रहे हैं। इन सबके बीच एकनाथ शिंदे जो आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने मीटिंग की है और देवेंद्र फडणवीस जो है वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कनेक्ट हुए हैं। अब अंदर क्या बातचीत हुई है, अभी बहुत ज्यादा बातचीत सामने नहीं आ पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि बहुत सारी चीजें जो है वो तैयारियों को लेकर के की गई हैं। अब देखिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन का समय बचा है जिसमें अब नाम सामने आना है कि आखिर सीएम फेस जो है वो कौन बनने जा रहा है। साथ ही साथ विभागों को लेकर के भी जबरदस्त तरीके से खींचतान मची हुई है। एकनाथ शिंदे की पार्टी जो है, उनका जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, जो खबर अंदर से निकल के सामने आ रही है, उन्होंने ये कहा है कि वो अजीत पवार की एनसीपी जो है उनके बराबर ना ट्रीट किया जाए, बल्कि उनसे जो ज्यादा विभाग है वो उन्हें एकनाथ शिंदे को मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक अहम हिस्सा है अब बीजेपी के। ऐसे तमाम बातें जो है वो निकल के सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी है कि बीजेपी जो है वो तो बड़ी पार्टी बन के उभरी है, सीएम उनका होगा, लेकिन जो बाकी के 2 सहयोगी दल हैं उनमें बराबरी ना रखी जाए। एकनाथ शिंदे को कहीं ना कहीं थोड़ा वेटेज दिया जाए, अजीत पवार के बराबर जो है उनको ट्रीट ना किया जाए। तो ये तमाम बातें जो है ये भी निकल के सामने आ रही है। तो यानी सिर्फ खींचतान जो है वो सीएम फेस के नाम पर नहीं था। अब तो खैर कितना है कितना नहीं है वो तो अलग बात है, लेकिन है जरूर विभागों को लेकर के तो खींचतान है, इसमें कोई क्लियरिटी है पूरी की, इसमें बहुत ज्यादा खींचतान मची हुई है। लेकिन उसमें भी ये चल रहा है कि मुझे ज्यादा वेटेज मिले, ना कि किसी दूसरे को। तो ये पूरा खेल जो है वो चल रहा है। इन सबके बीच में महाराष्ट्र के तमाम दिग्गज नेता इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं केंद्र से भी कई नेता मुंबई पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा कि 4 तारीख यानी 4 तारीख का डेट सिर्फ बच गया है, क्योंकि 5 को पूरी तैयारियां हैं और फैसले बहुत सारे लेने हैं। तो कैसे कैसे फैसले लिए जाएंगे, उन फैसलों का क्या रिएक्शन होगा, वो भी देखना होगा और हमें भी इंतजार होगा। और लगातार हमारी नजर बनी हुई है, जैसे कोई खबर निकल के सामने आती है हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे बड़ी खबर पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।